नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज तक लेकर आया हूं आपके लिए सीटेट में हिंदी विषय। हिंदी का आज का टॉपिक है अध्यापन अधिगम सामग्री। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के लिए। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, बहुत ही सरल टॉपिक है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल गेस्ट पेपर जैसा है। ठीक, बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य या कोमल सामग्री। जो बुलेटिन बोर्ड है आपका दृश्य सामग्री है। क्या है? दृश्य सामग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिए, बुलेटिन बोर्ड क्या है? दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है। पाठ्य पुस्तक का जो बाह्य गुण क्या है? विषय वस्तु, भाषा, शैली या शीर्षक। तो बाह्य क्या होता है? शीर्षक माना जाता है। तो क्या है शीर्षक? ऑप्शन नंबर डी, शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण है। पोस्टर, चार्ट, ग्रामोफोन या मानचित्र। जो श्रव्य सुनाई देने वाला, तो वो है आपका ग्रामोफोन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? आपके पास 4 ऑप्शन बताइए। रहस्य रोमांच, पशु पक्षी, परिकथा, राजा रानी। तो आप देंगे कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो महत्व देंगे रहस्य और रोमांच को। किसको देंगे? रहस्य और रोमांच को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक व सजीव बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में को रोचक व सजीव बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। कविता कहानी की पंक्तियाँ देखकर लिखना, टीएलएम के नाम पर लिखना, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास। तो रोचक बनाने के लिए, सजीव बनाने के लिए क्या करेंगे? कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक या साहित्यिक सामग्री। तो कक्षा 8 में जो है आप देंगे साहित्यिक सामग्री को ज़्यादा महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर डी, साहित्यिक सामग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं कक्षा में जल संरक्षण क्या है? जल संरक्षण विषय पर सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाना और चर्चा करना है। किस प्रकार की सामग्री है? कृत्रिम, प्रामाणिक, अनुपयोगी, मनोरंजक। तो ये होगा किस प्रकार की सामग्री है? तो ये है प्रामाणिक। कैसी है? प्रामाणिक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित नहीं करता बल्कि को समझने में मदद करता है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित नहीं करता बल्कि को समझने में मदद करता है। विभिन्न माध्यमों के उपयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो क्या है? विभिन्न सामाजिक संवेदनाओं को विकसित नहीं करता बल्कि वे समझने में मदद करते हैं। कौन? विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। क्या है? जब विभिन्न भाषाएं रहेंगी तो संचार को समझने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 9, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें संस्कार झलकते हों। विस्तृत समाज का, उच्च समाज का, उच्च विद्यालय का, विस्तृत अभिभावकों का। तो क्या होना चाहिए? विस्तृत और समाज का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के संस्कार झलकते हों। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ है आपका सर्वाधिक बाल साहित्य। क्या? बाल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है
भाषा का समृद्ध परिवेश, ऑप्शन नंबर बी भाषा का समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए। जब अपनी मातृभाषा के अनुसार आप दूसरी भाषाओं को भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रचनाएं, भाषा की विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं? तो यहाँ आपको मानना है भाषा की विभिन्न रचनाएं। क्या हैं? भाषा की विभिन्न रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चों की पठन और बोधन क्षमता के विकास करने में सहायक है। कक्षा 8 के बच्चों की पठन और बोधन क्षमता के विकास करने में सहायक है नाटक का मंचन, पाठ्य सामग्री को दोहराना, क्लोज परीक्षा, लिखित परीक्षा। बताइए। तो ये आपको है क्लोज परीक्षा। क्या है? क्लोज परीक्षा। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता के विकास करने में सहायक है क्लोज परीक्षा। क्लोज परीक्षा नंबर सी करेक्ट। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। रक्त और हमारा शरीर, विज्ञान संबंधी शब्दावली, विषयों की विभिन्न भाषाएं, संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रचनाएं। तो इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा की विभिन्न रचनाएं। ठीक है। रक्त और शरीर पाठ, हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार है हिंदी भाषा में विभिन्न रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना, बुनियादी, उच्च, सर्वोच्च, औसत। बताइए। तो यहाँ पास है द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। क्या है? बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर। क्लियर। पढ़ने का अर्थ है शब्दों को पढ़ना, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना। पढ़ने का अर्थ हुआ पढ़कर समझना। क्या होता है? पढ़कर समझना। ऑप्शन नंबर बी। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति होना चाहिए, यह विचार है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति होनी चाहिए, यह विचार है। पूर्णतः निराधार है, पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है। तो यह पूर्णतः सत्य है। क्या है? पूर्णतः सत्य है। यह विचार क्या है? बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? रचनाओं की लंबाई, बच्चों का स्तर और रुचि, सरल भाषा, रचनाकार की प्रसिद्धि। बच्चों का स्तर और उनकी रुचि। बच्चों का स्तर क्या कक्षा 8 के हैं या 6 के हैं या 7 के, उनके क्या स्तर है, उनकी रुचि क्या, उसके अनुसार आप साहित्य का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है श्रुत लेख का कार्य, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, श्रवण पर निबंध लिखना, सुलेख कार्य। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है कहानी को पढ़कर सवाल बनाना। क्या करना है? कहानी पढ़कर सवाल बनाना। आप कहानी पढ़िए, उसके बाद सवाल बनाइए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी कविता को अपने मित्रों व शिक्षकों को सुनाओ। यह प्रश्न गीत गाने का अवसर देता है, बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है, समय के महत्वपूर्ण उदाहरण है, संज्ञान का साधन है। यह है बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। क्या करता है? बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ये दिया जाता है साहित्यिक विधाओं से। किससे? साहित्यिक विधाओं से। ऑप्शन नंबर सी, साहित्यिक विधाओं से। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, पाठ्य पुस्तक व विज्ञापन, पत्रिका व पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र व विज्ञापन। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषाई ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सहगामी क्रियाओं का आयोजन, पोस्टर निर्माण, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। शैक्षिक भ्रमण क्या है? यहाँ पास है पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए आवश्यक है। कैप ऑप्शन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। समृद्ध भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। तो देखिए यहाँ पास उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए आवश्यक है कि शैक्षिक समृद्ध भाषा और साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाए। नेक्स्ट है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्या समाधान के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। जटिल समस्या है, कक्षा से बाहर रखनी चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? जल संरक्षण का विज्ञापन पर, आवेदन पत्र लेखन, अधूरी कहानी का अंत, डायरी लेखन। तो ये होगा आपका डायरी लेखन। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है डायरी लेखन। क्या है? डायरी लेखन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश, लिखित परीक्षा, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो हिंदी भाषा को सीखने सिखाने के लिए चाहिए समृद्ध भाषा परिवेश। कैसे चाहिए? समृद्ध भाषा परिवेश। तो साथियों, ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।